गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, गुरुदेव की नाई। मंगल गौर अमंगल हारी, मंगल हारे प्रणवत दशरथ रामचरित मानस सुनत श्रवण पाई अभिषा। राम कथा शशि किरण समान, सत चकोर करहि कृपाना। राम कथा शशि किरण समान, सत चकोर आहि सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, अति कठिन। क्षणभंगुर जीवन की कलिया कल प्राण बुझान खिली खिली, मलयाचल की सुख शीतल मन सुगंध समीर मिली। कलिकाल कुमार लिए फिरता अति तन पे चोट ढिली ढिली, भजले मन यही रसना कहीं हम सुने नहीं। राम के नाम बढ़ो रखने यही कारज रटे रटे दर्जा। राम के नाम रटी ससुरी और कार्य राम से। राम के नाम लियो हनुमानी, यो बुद्धि गयो बढ़े पधारी। राम के नाम बढ़ो यही कारण रे रे। सीताराम 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 रे सीताराम सीताराम। जय हो भाई राम राम भाई जय हो। सीताराम 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 रे सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे राम राधे राम, राधे श्याम राधे राम। बोलो सीताराम राम भगवान की। थोड़ी गर्जना से श्रोता भगवान की नाम की ध्वनि गर्जना के साथ होनी चाहिए। आचार्य लोग बताते हैं भर जन्म भव बीजानाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर्जनम यमदूता नाम, राम रामे थी घर जर जर जर। इतनी गर्जना के साथ जयकारी हो महाराज कि आज 25 वर्ष पूर्व वाली बातें ताजी हो जाए, इसलिए जोर से बोले बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये हमारे शाहाबाद आरा जिला की जयकारी है। जय जय। हम तो कहते हैं और जिला चिली है, लेकिन ये हमारा जिला जो है जिला है और डबलिया देते हम लोग जय जय। इसलिए जोर से बोलना है बोलो श्री सीताराम नाम भगवान की जय जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय जय, वीर बजरंगबली की जय, बोलो वीर बजरंगबली की, बोलो चारों दुल्हा सरकार की, बोलो चारों दुल्हन की,
बोलो दुल्हा के बहनिया की, बोलो दुल्हा के लाल लाल ठोर की, बोलो तिरछी चकान की, बोलो भवे कमान की, बोलो घुंघराले बाल की, बोलो चरण महावर की, बोलो निरंजन के अंजन की, बोलो रेशमी रुमाल की, बोलो दुल्हा भेष की, बोलो करियठा दुल्हवा की, बोलो चुलबुलवा दुल्हा की, बोलो शांति के भैया की, बोलो सिंगी के साले की, बोलो धुल्हिया वाले की, बोलो संत श्री विजयदास जी महाराज की, बोलो संत श्री देवानंद स्वामी जी महाराज की, बोलो हमारे आचार्य जी महाराज की, बोलो यज्ञ समिति की, बोलो नगर बस्ती की, बोलो श्रोता भगवान की, बोलो पावन ठाव की, बोलो पावन स्थली की, बोलो पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। इस व्यासपीठ पर आसीन संत महंत आचार्य कोई भी हो, सर्वप्रथम अपने भगवत वंदना करता है, अपने आचार्य को स्मरण करता है, सदगुरु को। हे सदगुरुदेव भगवान, यदि आप नहीं होते तो ये मेरे आराध्य के बारे में मेरा पहचान नहीं होता। और मैं माता जी आप लोगों को बताऊं कि नाम की बहुत बड़ी महिमा संतों ने बताया है। यहाँ भगवत कथा प्रेमी रस रसिक श्रोता वृंद आप सब विराजमान हैं। मैं किसी को संबोधन करके यहाँ से आवाज लगाऊं, भगत जी आप इधर आओ, ईमानदारी से बताइए कौन आप लोग आएंगे। और मैं कहा मदन मोहन जी, घनश्याम जी, उमेश जी आप आइए, तो जिनका उमेश होगा वो खड़ा हो जाएगा। महाराज कहिए, जब तक मैंने भक्त कहता रहा एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने मदन मोहन कहा वो व्यक्ति खड़े हो गए। काई महाराज कहना क्या चाहता, नामी तो बैठा ही था, मैंने कहते रह गया लेकिन नहीं आया। जैसे ही नाम का संबोधन किया वो आ गया। इसीलिए मैं बताऊं माता, नाम की बड़ी महिमा संतों ने बताया। शरीर धीरे धीरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जुआ अवस्था, वृद्धावस्था आ जाएगा, वाणी औरत हो जाएगी, आवाज नहीं निकल पाएगा। लेकिन राम तो कहीं दोगे, राम दुख हो या सुख हो तो जैसा हो राम। और राम कहने के बाद में जीवात्मा की शांति हो जाती है। भगवत नाम की बड़ी महिमा संतों ने बताया। नाम संकीर्तनम यस्य शरव पाप प्रणाशन, प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत महापुराण में परिव्रजकाचार्य श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कलिकाल कराल के यह शोकाकुल जीव यदि एक बार राम का नाम का संकीर्तन कर देगा तो सर्व पाप प्रणाशन। किसी भी प्रकार की आपसे पाप हो ही गया है, वो पाप समाप्त हो जाएगा। ये मेरे करुणा निधान, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं नाम का उच्चारण कर सकूं। कले नाम के प्रति यदि आपकी समर्पणता रहे, प्रणम्य भाव रहे, तो प्रणामो दुख समन, प्रणाम करने मात्र से आप दुख से मुक्त हो जाओगे। तम नमामि हरिम परम। राम जी के नाम की बड़ी महिमा संतों ने बताया। एक बार अंजनानंदन संकट मोचन श्री हनुमान जी हमारे राजा राम जी के दरबार में विराजमान थे। पूरी अयोध्या की प्रजा, आचार्य, छोटे छोटे राजा महाराजा सभी पूरी राम जी की दरबार भरा हुआ था महाराज। माता उसी में हनुमान जी बैठ करके अपनी नीचे दृष्टि करके और यमीन को खोदने लगे, तिनका कभी तोड़ने लगे। मैं आप सबसे बताऊं, यदि व्यक्ति बैठा है शांत मुद्रा में, कहीं जमीन खुद रहा है, तिनका तोड़ रहा है, वो वहां है नहीं, किसी चिंता में ऊपर गया है। पिता थोड़ा अपने पुत्र से दृष्टि हटा सकता है, लेकिन हमारी ममतामयी माता तो हमेशा अपने पुत्र के ऊपर आचार्य जी दृष्टि बना रहता है। श्री किशोरी जी ने देखी है श्री हनुमान जी की मुद्रा। श्री किशोरी जी उछल गए, स्वामी हाँ प्रिय बोलो। अपने पुत्र हनुमान की ओर आप देख रहे हो। हनुमान
चिंता में पड़े हुए हैं, चिंतित है हनुमान जी। कहले प्रिय कैसे सोच बता दिया तो? कहले देखिए मेरे पुत्र हनुमान नीचे जमीन खुरेद रहे हैं, तीन का तोड़ रहे हैं। हमारे राम जी का दृष्टि जब हनुमान जी की ओर गया है, राम जी ने कहा हनुमान, इतना कहते ही हनुमान जी ने पर करके हाथ जोड़ दिया। कहले हनुमान किसी विशेष वस्तु के चिंता में लग गए हो क्या? हनुमान जी ने कहा हाँ स्वामी मैं चिंता में पड़ा हूँ। कहले क्या चिंता में पड़े हो बताओ? कहले स्वामी मैं यही पड़ा हूँ कि आपसे भी कोई बड़ा है कि नहीं। राम जी मुस्कुरा गए। अच्छा अभी तक तो आप यही बोलते थे कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वास्मि रामचंद्रोदया, नान्यं जाने नैव जाने। हमेशा तो आप यही कहते थे माता राम जी हैं, पिता राम जी हैं, मेरे मालिक राम जी हैं, दुनिया की जितनी नाता है वो मेरे राम जी हैं, राम जी के सिवा मैं किसी को नहीं जानता। प्यारे हनुमान और आज हमसे भी बड़े के खोज कर रहे हो। अच्छा बताओ खोज लिया तू? हनुमान जी ने कहा हाँ स्वामी खोज चले हाँ सोच के बोलना। वामदेव जी, वशिष्ठ, यमवाली और बड़ी बड़ी आचार्य विद्वान ये सभा में उपस्थित है। सोच के बोलना कले हाँ स्वामी। अनेक मत मतांतर से, अनेक विचार से विचार विमर्श करके मैंने फैसला किया है स्वामी कि आपसे भी कोई बड़ा है। कले प्यारे हनुमान बोलो राम कथिको नाम, राम कथिको नाम, इति में निश्चितामति, त्वयिका तारिका अयोध्या, लेकिन नामना तू भुवना त्रयम्। स्वामी आपने केवल अयोध्या वासियों का तरतारण किया, आनंद दिया है। कहीं कहीं तो आचार्य पाठांतर में आया है कि त्वयिका तारिता अहल्या, आपने पतिता प्रत्यक्ता अहिल्या का उद्धार किया है स्वामी। लेकिन नामना तू भुवना त्रयम्, लेकिन आपका नाम तो त्रिलोकी के पापियों का उद्धार किया। इसलिए हमारे रसिकाचार्य संत लोग आते हैं कि भजनिया को तनी हाथ ऐसे कर लिया, अरे भजनिया को अधव में थोड़ा भैया थोड़ा हाथ उठाइए ना महाराज जी, हाथ उठाइए। अरे महाराज नहीं है सरकार कि हम 1-1 घंटा भजन करेंगे, 4 घंटा करेंगे, 12 घंटा करेंगे। एक घड़ी आधो में पुण्या तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। लेकिन अंतरात्मा से
श्री अमनाचार्य स्वामी जी प्रबंध महाकाव्य में कहते हैं, एक बार माता जी अंतरात्मा से राम कह दो, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अर्ता विशरणा शिथिल भीता घोरे सुज व्याधि सुवर्तमान संकृत्य नारायण सप्तमात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो। एक जिज्ञासु भगत कथा पंडाल से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके श्री अमनाचार्य स्वामी जी से पूछा, महाराज आप संत हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहता हूँ? कहले, हमारे जैसा दुखिया मदन बाबा कोई नहीं है। ये दुनिया में यदि गणना की जाएगी आचार्य जी तो मेरा नाम पहले लिख लेना, हम बहुत बड़े दुखिया हैं। क्या मेरा भी करुणा निधान भगवान के चरणों में कहीं जगह मिल जाएगा? संत ने कहा, एकदम मिलेगा। तब तक एक अखड़ा हो गया। फिर कहले, स्वामी जी ये दुखिया है ना, मेरा तो अंग प्रथम थक गया, ये मैं शरीर से किसी लायक नहीं हो। क्या मेरे जैसे बदनसीबा भागा का उद्धार हो जाएगा? अवश्य होगा, बैठो। तीसरा खड़ा हो गया आचार्य जी और कहा, ये तो दुखिया है, इनका अंग प्रत्यंग थक गया है, लेकिन हम तो घोर असाध्य रोग से पीड़ित है महाराज। ये रोग का कोई इलाज नहीं है। क्या मेरे जैसे दुखिया भी हैं, अंग प्रत्यंग थक भी गया है और घोर असाध्य रोग से ग्रसित है, क्या मेरे जैसे बदनी से अभागा का कहीं कल्याण होगा? संत ने कहा, अवश्य होगा। कहले, कैसे होगा? कहले, एक बात पर ध्यान करो। प्रश्न, अर्ता विसरणा, आत्मा दुखी, शिथिल भीता, अंग प्रत्यंग मेरा शिथिल हो गया है, घोरे सुच व्याधि, व्याधि माने रोग, वर्तमान माने वर्तमान काल। करने क्या करना है? पहले संकृत्य नारायण शब्द मात्रम, खाली भगवान का नाम उच्चारण कर दो। संकृत्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखी। इसी भाव को सद्गुरुदेव जियर स्वामी, बड़ी प्यारा भाव होता है जियर। नारायण भजे, नारायण भजे, नारायण भजे भाई, नारायण भजे, नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे, बिन ही के धाव ले ले, द्रौपदी जब पुकारी रे। विद्वान श्रोता भगवान, मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार आरती अवस्था में यदि आप पुकारोगे तो करुणा निधान, कौन ऐसा जगह है जहां वो नहीं है? जब द्रौपदी ने चिल्लाई है ना माता जी, तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने कहा, बहन तूने भाई का तो नाता लगाई है, लेकिन तुमको आवाज लगाने में
फिसल गई बहन। तूने कह दी द्वारिका वासी कौरव परिभिता, तूने द्वारिका वासी कह दिया, मने द्वारिका में वास करने वाले भैया आकर मेरी रक्षा कर। तो तूने जिस शब्द का प्रयोग किया उसको तो पालन करना मेरा धर्म था। तू ये कहती होती कि कण कण में रमे हुए मेरे भैया आकर मेरी रक्षा कर, तो उसी समय आकर मैं तेरा रक्षा कर देता। याद करना। चिल्ला रही है माता जी, मैं बात बताऊं, जब तक ये जीव का अपने संगे संबंधी का भरोसा रहता है तो सदगुरु और ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। देखते हैं तेरा अपना कौन है जो तेरे दुर्दिन अवस्था में साथ निभाए। जब तक द्रौपदी अपने धनुर्धर अर्जुन जैसे पति पर भरोसा किया है तो साथ संसारी खींचते रहा। अर्जुन ने अपनी दृष्टि नीचे कर दिया, आचार्य जी गदाधारी भीम के ओर दृष्टि किया है, नीचे किया। मैं एक बात बताऊं मेरे प्रिय श्रोता भगवान, द्रौपदी के पांचों पति जैसा किसी का पति था ही नहीं। धर्म के स्वरूप, धर्म के स्वयं अवतार धर्मराज युधिष्ठिर जैसा धर्मवान, अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं, भीम जैसा कोई गदाधारी नहीं, नकुल जी जैसा रूपवान नहीं, सहदेव जी जैसा कोई पंडित नहीं। पांचों पति नंबर 1 के आचार्य जी। लेकिन ऐसे महारथी के बीच में अबला की सांस खींचा जाता खींचती जो तेरी जदी हमार सुनी परिबा भाभी के गोद में हुई विश्वास हमें हरना ही भैया। देर न होए देर न हो रहिया बिचवा कहीं ना फिर परिबा भैया। अरे नार नदी बनगा कचरे फिरना बन गए मतलब फिरना बन गए। ये बिरना भैया अब हिरण जैसी छलांग लगा कर नहीं रक्षा करेगा, मुझे भरोसा। आरती अवस्था में यदि माता एक बार परमात्मा को पुकारोगी ना, परमात्मा आके रक्षा करता है। इतनी आवाज जब लगाई है द्रौपदी ना, कभी कभी तो भक्त अपने भगवान पर रोता है तो कुछ अटपटा भी बोल देता है। बहिनी बहिनी कहते, बहिनी बहिनी कहते रहो, लेकिन ठाड़ दुआरी बबूल खिचड़ी में गठरी लेके अइबा भैया सरी जाई, लेकिन गठरी द्वार सर जाई लेकिन बहीन हाथ ना लगी। याद भैया आकर मेरी रक्षा करो। इतनी आरती अवस्था में जब द्रौपदी चिल्लाई है माता, ठाकुर जी ने कहा कभी कभी तो भगवान के भरोसे भक्त ताकतवर प्राणी को भी ललकार देता है आचार्य जी, और द्रौपदी ललकार दी दुशासन को। खींचू खींचू बबिया अरे बदनिया जानो जानो द्रौपदी अरे तेरा भैया विपतिया भैया विपतिया आई गई है, विपतिया आ गई भैया विपतिया
याद मेरे दोस्त दुशासन जितनी ताकत है, खींचो इप 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 भरभरी की आवाज को सुन करके ठाकुर जी महाराज वस्त्रावतार धारण किया। सरकार वस्त्रावतार धारण किया। माता एक बात बतावे ना, जीवन में जो माता वस्त्र दान करती है ना, उनके जीवन में वस्त्र का कमी नहीं होता। और एक बात बतावे माता जी, आपका दिया हुआ वस्तु ही कहीं न कहीं किसी रूप में प्राप्त हो जाता है। बोलचाल की भाषा में माता लोग कहती है, यदि तू पीढ़ा दिया है तो आपको पीढ़ा मिलेगा, यदि किसी को आसन दिया है तो आपको आसन मिलेगा। इसलिए याद रखना, ये मानो जीवन पाने के बाद में यदि जीवन में सत्कर्म नहीं किया, परोपकार का काम नहीं किया, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंध है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 सार है सरकार। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। माता दूसरे को परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, और दूसरे के अंतरात्मा को दुख पहुंचाना वाणियों के द्वारा, ये सबसे बड़ा पाप है सरकार, याद रखना। इसलिए जीवन में जहां तक हो सके ये जीवन में संकर्म करना चाहिए। इसी संस्कृत का अनुवाद कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा। परहित सरिस नहीं धोनी भैया हाथ थोड़ा उठाओ ना, थोड़ा सा। परमात्मा कितना सुंदर हाथ है, थोड़ा हाथ उठाइए ना माता जी, और प्रेम से बजाओ ताली ना। परहित शरीर धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्रोता भगवान, परोपकार से बढ़कर पुण्य नहीं है। दूसरे को अंतरात्मा का दुखार नहीं चाहिए, दिल दुखा